नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाली है 7 जनवरी को, उसके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। तो आप सब लोगों ने लगभग डाउनलोड कर लिया होगा, और यदि डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं अभी कि कहां से डाउनलोड करना है, आपको एग्जाम के दौरान कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सामग्री लेके जानी है और कौन कौन सी वर्जित है। देखो, जो राजस्थान के लोग हैं पहले एग्जाम दे रहे हैं रेगुलर, उनको लगभग पता ही है, लेकिन कुछ अदर स्टेट के भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि आरपीएससी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शन को क्या क्या ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कहीं ना ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी भूल की वजह से आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाए। तो इन सब चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। फटाफट देखते हैं अपन क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो एडमिट कार्ड कल रात को जारी हुए थे, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। इसकी दो जगह है कहां से डाउनलोड करना है। एक एसएसओ आईडी पे जाना, एसएसओ आईडी पे जब आप अपनी ओपन करोगे, जहां पे आपने फॉर्म फिल किया था, वहां पे गेट एडमिट कार्ड आता है। उस गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते ही आपका ये एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, आप आरपीएससी की जो मेन साइट है उसके ऊपर जाओगे तो वहां पे लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपके क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर एडमिट कार्ड तो जारी कर दिया, एग्जाम कितनी बजे से है, नहीं किया है तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में, आपको पता ही है इस चीज का। तो आपकी एग्जाम है वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में होने वाली है। 12 से 1 सेकंड के लिए, आपकी एग्जाम 12 से 2 के बीच में होने वाली है, लेकिन इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो 12 से कितनी हो गई, 12 से 2:10 तक, 2:10 पीएम तक एग्जाम होगी। टाइम सबसे अच्छा है, ये टाइम दोपहर का टाइम है, सर्दियां भी थोड़ी कम रहेंगी, इस टाइम धूप भी रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, 1 घंटा पहले पहुंचना आपको। 12 बजे से पहले 1 घंटा पहले पहुंचना नहीं है। जैसे 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगी तो 11 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब आपको वहां पे 10 बजे ही पहुंच जाना है अपने सेंटर पे। ठीक है, सेंटर कहां कहां पे आए हैं, अपने जो संभागीय स्तर हैं, कोटा है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है और भरतपुर है। यहाँ पे ये सेंटर आए हैं आप लोगों के। तो सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटा पहले होगा, उसके बाद तो एंट्री, मतलब 11 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आरएस के एग्जामिनेशन में भी इन्होंने ऐसा ही किया था, कुछ स्टूडेंट बाहर रह गए थे। तो इस तरह की आप गलतियां मत करना। सर्दियों का टाइम है, सुबह सोते रह जाओगे आप, 10 बजे उठ रहे हो, उसके बाद में नहा धोकर भाग के जाओगे, 11:05 हो गई तो भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक करके अपन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इनके, टू द पॉइंट। जो आरपीएससी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वही अपन एक एक करके देखते हैं, जिसके अंदर पहला इंस्ट्रक्शन है कि ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु प्राथमिकता के मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित हों। आपका जो सामान्य जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है वो तो रंगीन ही है, ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, तो वो आधार कार्ड लेके जाना है। तो पहली बात तो आप बोलोगे सर और कोई आईडी कार्ड ले जाए, तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है प्राथमिक तौर पे उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी आधार कार्ड को। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आधार कार्ड नहीं है तो बाद में आप ड्राइविंग डीएल ले जा सकते हो या और कुछ ले जा सकते हो, लेकिन क्यों फालतू में यार वहां पे लफड़ा होगा। आप तो आधार कार्ड ही ले जाना, लगभग सभी लोगों के पास होगा। और इसके अंदर बोल रहा है रंगीन आधार कार्ड, मतलब जो आपके पास जनरल आधार कार्ड है वो लेके जाना है। ठीक है, पहचान है तो मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर जाएं। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में ही, ये बात स्पेशल लिखी ये है, विशेष परिस्थितियों में ही, मतलब आपके साथ माथापड़ी हो जाएगी वहां पे, तो आप 99.99% कोशिश करना आधार कार्ड ही लेके जाना। ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, मतदान पत्र या पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है आदि के आधार पर प्रवेश पत्र दिया जा सकता है। एक बात और बताता हूं, आप आधार कार्ड की कॉपी लेके चले जाओगे वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, परीक्षार्थी केंद्र पर निम्नलिखित सामग्री लेकर जा सकता है। कौन कौन सी सामग्री लेके जा सकता है, एक तो एडमिट कार्ड लेके जा सकता है, एक 2.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम रंगीन फोटो, एक फोटो लेके जाना आपको, तो आप 2 फोटो ले जाना। ठीक है, नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, अब ब्लैक बॉल पेन नहीं लेके जाना है, नीली स्याही का लेके जाना है। ठीक है ना, ब्लू लेके जाना है, ब्लैक नहीं ब्लू लेके जाना है। ठीक है ना, उसके बाद में आता है फोटो युक्त मूल पहचान पत्र वही है। उप सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते, बस ये चीजें हैं ये ही ले जा सकते हो। परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक
ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके पश्चात केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब 60 मिनट पहले तक 11 बजे तक एंट्री दी जाएगी, 11 बजे के बाद में आपको किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय पर पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। स्पेशली बता रहा हूं, 12 बजे से एग्जाम है, 10 बजे पहुंच जाना। राजस्थान के अंदर बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, रीट के अभ्यर्थी रोते रहते हैं, बाद में बहुत बुरी तरह से रोते हैं कि हमारी बस छूट गई थी, हमारा ये हो गया था, हमारा वो हो गया था। इस तरह की ये फालतू में ये घटिया किस्म की हरकत मत करना, ये बहुत ही वाहियात लगती है। जो आदमी यार इतने दिन से तैयारी करता है एग्जाम की और बाद में एग्जाम के टाइम में वो फालतू में इस तरह की लापरवाही बरतता है, तो वो आदमी क्या करेगा आगे? यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे आप? तो समय के ऊपर पहुंच जाना, समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाना यार। जो आप साल भर से मेहनत कर रहे हो और लास्ट में जाके आपकी एक छोटी सी गलती है, छोटी सी आपकी लापरवाही है, वो आपके एग्जाम में जाने से वंचित कर दे, तो ऐसी लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए कम से कम। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को गहन सुरक्षा जांच की जाएगी, अतः आपकी सुविधा के लिए 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड। अतः आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कोई चूड़ी उड़ी पहन के आना। कोई लड़की है तो चूड़ी उड़ी है, वो कांच की चूड़ी पहना हो तो कांच की भी क्यों पहना हो यार, उस दिन छोड़ देना, एकदम हाथ ऐसे ले आना। अलावा अन्य कोई जेवरात पहन कर नहीं आए, यहाँ पे कोई गहना वहना मत पहन के आना। अपना जो भी मंगलसूत्र है वगैरह वो उतार देना एक दिन के लिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की घड़ी नहीं बांध के आनी है, घड़ी वहीं मिल जाएगी आपको। धूप का चश्मा लगा के नहीं जाना, वहां पे हीरो बन के नहीं जाना है। बेल्ट मत लगा के जाना। हैंडबैग, हेयर पिन भी नहीं लगा के जानी, अपने बाल खुले करके जाना है, ठीक है। या गंडा ताबीज जो उसके अंदर पीछे लगाया होता है ना बालों के पीछे, वो भी नहीं लगा के जाना है। कैप, हैट, स्कोर्फ, स्टोल, सोल, मफलर वगैरह नहीं, ऐसे गोट मोट केजरीवाल होकर नहीं आना है वहां पे। टोपी लगा के भी नहीं आना है। मफलर पहन कर परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। तो आप बोलोगे सर सर्दी लग जाएगी, तो जैकेट की तो व्यवस्था दी है, उन्होंने बोला जैकेट पहन के आ सकते हो। सर्दी के मौसम के मद्देनजर साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। मतलब आप जूते पहन के जा सकते हो और गर्म कपड़े हैं वो पहन के जा सकते हो, लेकिन सर के ऊपर हैट वगैरह ये सब चीजें नहीं लगा के जानी है। बाल भी लड़कियों को खुले करके जाना है, क्योंकि आप पीछे जो पिन विन लगाते हो या जो भी जुड़ा उड़ा लगाते हो वो भी नहीं लगा सकते। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण व पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। फ्रीसिंग के दौरान उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण वस्तु पाया जाता तो उसे परीक्षा केंद्र पर अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल सिख धर्म है उनको जो ये कृपाण वगैरह ये चीजें ले जाने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व निर्देशों को भलीभांति चयन कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओमार उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। परीक्षा को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर तक सुरक्षित रखनी होगी और आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अब क्या होता है कि जैसे आप ओमार शीट भरते हो तो उसके नीचे एक ओमार शीट और होती है जो कार्बन कॉपी होती है। तो जैसे आप फाड़ के वो कार्बन कॉपी अपने साथ ले आओगे, ओरिजिनल जो ओमार शीट है वो वहां पे सबमिट करवा दोगे, पेपर आपके साथ आ जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विशेष योग्य अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुत लेखक लाने हेतु अनुमति किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को एक वचन पत्र अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है। मतलब कुल मिला के जो गोले बनने में या उसको पढ़ पाने में सक्षम नहीं है वो अपना सहायक साथ में ला सकता है, वो उनके लिए व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, वो तो ठीक है, नॉर्मल चीज है। ओमार शीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। दोनों चीजें होंगी, देख लेना। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर द्वारा ओमार उत्तर पत्र एकत्रित करने के पश्चात ही परीक्षार्थी को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। मतलब 2 बजे के 10 मिनट के बाद ही आप वहां से आ सकते हो, उससे पहले नहीं। चाहे पेपर भले आधे घंटे में कर लो। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र, बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेगा। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी उसके ऊपर। ओमार उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियां, उत्तर के गोले
गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दंडनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ओमार भरने से पूर्व उस पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही ओमार शीट भरनी है। गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पॉइंट भी लगाया जाएगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जाएगा, इस चीज को ध्यान दे लेना। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने अथवा अनुचित सहयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों में लिप्त अथवा लिप्त होने का प्रयत्न करने वाली नवीनतम प्रचलित नियमों अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 10 साल तक की आपको और उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है इसमें। अनुचित साधन अपनाए जाने आयोग द्वारा निर्देश का उल्लंघन करने पर परीक्षा के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने, भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने, डी-बार की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर उनकी पालना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी बहकावे में न आए। यदि कोई परीक्षा में पास करवाने के लिए अनुचित लाभ रिश्वत मांग रहा है तो अन्य किसी तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इन संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग को सूचित कर सकते हो आप। ये इंस्ट्रक्शन है, फाइनली बता देता हूं। लेके क्या जाना है साथ में, एक या दो तो नीला पेन लेके जाना है, एक आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक फोटो लेके जानी है, एक आपका आधार कार्ड है, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड है, वो साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपकी घड़ी वड़ी बेल्ट वगैरह है, ये सब कुछ निकलवा दिए जाएंगे तो आपको नहीं लेके जाने हैं। आपको सिंपल जो सर्दी के गर्म कपड़े हैं, नीचे शूज पहन के जा सकते हो, ये ध्यान रखना है स्पेशली आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बिहार से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, हमारा कोटा सेंटर आया है, क्या वहां पे होटल की व्यवस्था मिल जाएगी क्या? तो मैं बता देता हूं कि आपका जहां जहां सेंटर आया है वो सब की सब राजस्थान की बड़ी सिटियां हैं, ठीक है। चाहे वो बीकानेर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, और सब की सब जितनी भी सिटी में आपका सेंटर आया है वो सब की सब टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो वहां पे होटल की पूरी व्यवस्था है, आप चिंता ना करें। आप ऐसा ना सोचे कि राजस्थान में जा रहे हैं तो वहां पे केवल रेगिस्तान दिखेगा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छी अच्छी होटलें मिल जाएंगी, आपको जो चाहोगे उस रेट में होटलें मिल जाएंगी, तो वहां पे आप पहुंच जाना। और पहली बात मैं एक और कह रहा हूं कि 6 तारीख को शाम तक पहुंच जाना आप, ठीक है ना। ऐसा भागम भाग में ऐसे मत दौड़ लगाना कि यार 7 तारीख को सुबह 10 बजे भाग रहे हैं अपन। लेकिन एक अंतिम बात सुन लेना, 11 बजे के बाद एंट्री नहीं देंगे। एग्जाम 12 बजे से है लेकिन 11 बजे के बाद में आपको उसमें जो सेंटर है वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप 10 बजे सेंटर पे पहुंच जाना, इस चीज का स्पेशली ध्यान रख लेना, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। अभी भी 2 दिन पड़े हैं और सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। स्पेशली ध्यान रखना, अभी 5 बजे अपन करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे की महामैराथन क्लास, जो कि अंतिम महामैराथन क्लास होगी, उसके अंदर जुड़ना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।